के पाकिस्तान टीम की कम्प्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ हैं उनका कहना है कि हम शायद ऑलराउंडर्स को ही एज स्पिनर्स स्क्वाड में देख रहे हैं और उसके साथ साइम अयूब को देख रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि तमाम नए प्लेयर्स को दो मैचेस दिए जाएंगे ताकि सबको आजमाया जाए। भट्टी साहब ऐसा ही कन्फर्मेशन देते फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं दानिश, दो मैचेस तो नहीं, उन्होंने कहा कि रोटेशन पॉलिसी है होगी। तमाम 17 के 17 प्लेयर्स को हम ट्राई करेंगे इन 5 मैचेस में। तो मेरा ख्याल में आइडियल सिचुएशन है। न्यूजीलैंड की टीम ज़ाहिर है T20 में तो एक प्लेयर भी मैच पलट देता है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। उनके 12-13 प्लेयर पाकिस्तान नहीं आए, तो पाकिस्तान के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि होम ग्राउंड है, फिर 5 मैचेस हैं, तो आप अपने जिन लड़कों को बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहते हैं कर लें, ताकि पता चले कि आपके पास वो कौन से लड़के जो आगे जिनको आप कैरी कर सकते हैं। याद रहे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे और सीरीज़ के सारे मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सो यू नो विच चैनल टू ट्यून इन टू वॉच दिस सीरीज़ और बेहतरीन कवरेज जारी रहेगी। बट सिकंदर, थोड़ा सा पेसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेस बैटरी का क्या कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है आपको? ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है कि सारे पेसर्स को सारे मैचेस नहीं खेलने चाहिए, यहाँ रोटेशन बड़ी ज़रूरी है। ये तो हम 3 साल से बात कर रहे हैं और बल्कि मेरा एक इंटरव्यू मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ आर्काइव से निकालूँ, उसमें उसने शाहीन ने भी मैंने ही सवाल किया था, तो इसी जगह पे बैठ के तो उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से रेस्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस बॉलिंग करता रहूं तो मैं बेहतर रहता हूं। तो अब यंग ब्लड होता है और नौजवान लड़का होता है, उसको लगता है कि सिकंदर भाई मैं जितनी भी क्रिकेट खेल लूँ कम है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक पेसर को जरूरत होती है। देखिए घर के अंदर बच्चा जो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको नहीं पता होता, माँ बाप ही सिखाते हैं ना, वो लोग सिखाते हैं जिन्होंने जिनके पास एक्सपीरियंस है वो सिखाते हैं। अगर बच्चा सीखना चाहे, वरना ना सीखना चाहे ना नहीं। सिको भाई, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप क्या एडवाइस करते हैं क्रिकेटर्स फास्ट बॉलर्स को कि रेस्ट करें या नॉन स्टॉप खेलें? नहीं, बिल्कुल रेस्ट होना चाहिए। अननेसेसरी मैचेस नहीं खेलने चाहिए। अननेसेसरी से मतलब ये है कि अगर आप नेपाल से मैच खेलें, टेक अ ब्रेक। खासतौर पर भट्टी साहब आजकल के ज़माने में जब नॉन स्टॉप क्रिकेट हो रही है ना, और जितनी भी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, बहुत 110% डिलीवर कर रहे हैं, आपकी बॉडी पर एक असर पड़ रहा है जो कि आप शायद उस वक्त रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने न्यूजीलैंड की टीमों को भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया की टीमों को भी देखा है, रोटेशन किसी वजह से रखते हैं वो। तो सिक्कू भाई, क्या कौन से पेसर्स खिला रहे हैं आप? पहले नसीम शाह बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे हैं, और मैं हर एक को बोल रहा था उस ज़माने में, जिस ज़माने में PSL हो रहा था, कि उनका गेंद पड़ के बाहर निकल रहा था, बहुत अच्छा निकल रहा था, अच्छे पेस के साथ, बहुत अच्छा पेस के साथ, बहुत अच्छी। देखिए आप 200 की स्पीड से गेंद कर लें, अगर आपको स्विंग नहीं होगा ना, आपको कुट लग जाएगी। स्विंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा गेंद, नया गेंद कर रहा था, वो बहुत अच्छा है। ज़मान बहुत अच्छा है, तो इसको भी होना चाहिए। शाहीन तो है ही हैं। फिर रह गया अब्बास का, मैं हैरान हूँ कि पहले तो उसको बेचारे को पिछले PSL के बाद जो A टीम थी उसमें भी नहीं लिया सिलेक्टर। मैं तो हैरान था, मैं तो शोर मचा रहा था। अब वो टीम में आ गए। अब्बास आपकी क्या फर्स्ट चॉइस होंगे? क्या हो सकते हैं? बिकॉज परफॉर्म तो किया उन्होंने, टैलेंट है उस लड़के। ये है कि वही रोटेशन के बेस पे आप अब्बास को जरूर खिलाएं। देखें वो इंटरनेशनली उसने वहाँ पे अच्छी गेंद की थी। मैंने कहीं लिख कर लाया हूँ, मेरे पास किताब में लिखा हुआ है, जो न्यूजीलैंड के मैचेस हुए थे उधर उसने अच्छी गेंदें की हैं। ठीक है, बेहतर गेंदें की हैं, मतलब है कि बेहतर गेंदें, ये नहीं कि आउटस्टैंडिंग मैं नहीं कह सकता, उसने बेहतर गेंदें की हैं, तो उसको भी चांस मिलना चाहिए, हर एक को चांस मिलना चाहिए। रन्स कंसीड करने के मामले में काफ़ी बेहतर हैं भट्टी साहब। अब्बास आफरीदी की अगर हम बात करें तो इतनी आसानी से रन्स देते नहीं हैं। दानिश, उसकी वजह ये है कि अब्बास आफरीदी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं, तो और ऐसे बॉलर को T20 के लिए बड़े अच्छे ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन अब मसला ये है कि इरफान खान नियाजी को कहते हैं कि जी इस PSL की फाइंड है, तो 11 में मुझे तो पहले मैच में इरफान नियाजी भी नज़र नहीं आ रहे, आज़म खान भी थोड़े मुश्किल में हैं कि आज़म खान खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, क्योंकि एक स्लॉट जो थी वो तो अब उस्मान खान के पास चलेगी। ज़मान खान भी मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब्बास आफरीदी का अभी हमने जिक्र किया, फिर उसामा मीर वो भी मुश्किल है, अबरार। तो मेरे ख्याल में पहले मैच सारे ही मुश्किल हो गए। बट नहीं, मैं आप दोनों से एक चीज, मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, एक चीज़ कहना चाहूँ दानिश। भट्टी साहब ने कहा कि अजहर महमूद ने कहा कि 4 तो फिक्स हैं जी, बाकी सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा जरा बता देना वो 4 कौन है जो पता नहीं भट्टी साहब। देखें, मैं ये भी मेरी अजम्पशन है, अजहर महमूद ने नहीं बताया कि बाबर आजम और साइम अयूब इनिंग्स ओपन करेंगे। उस्मान खान नंबर थोड़े से इफी थे इस बात पे, वो श्योर शॉट उन्होंने तस्दीक नहीं की है, उन्होंने कहा हमने अभी तो खुद फैसला नहीं किया है। उस्मान खान नंबर 3 पर और मोहम्मद रिजवान
अब मोहम्मद रिजवान विकेट फ़खर जमान? करेंगे। देखिए फ़खर तो फिर 5वें पर आते हैं, अगर फ़खर चौथे पर आ जाते हैं तो फिर रिजवान को और नीचे आना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक ट्रिकी सी है गई। ट्रिकी सिचुएशन है। फिर सिक्कू भाई का जो असल सवाल था, जो आज सुबह भी इन्होंने कहा, अभी भी कह रहे थे कि इफ्तिखार कहाँ खेलेंगे। देखो, इफ्तिखार तो फिर छठे नंबर पे नहीं, नजर आते हैं देखो, हमें। साहब जो मुझे एतराज़ होता है वो ये होता है कि इफ्तिखार से ऊपर आप जो है ऑलराउंडर्स को भेज देते हैं। शादाब फिर मेरा को भेज आपसे दिया, ये सवाल भी है नवाज ना। को भेज दिया, यानी कि हद ही कर दी थी। सिक्कू भाई, फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर छठे नंबर पर आपके पास इफ्तिखार आ रहे हैं तो फिर क्या आपको दो ऑलराउंडर्स खिलाने की जरूरत है या फिर आप एक नीचे पक्का खेले स्पिनर ना, खिलाएं? देखिए यार, इफ्तिखार इज अ वेरी गुड बैट्समैन। He is. मैं हैरान हूँ, ही इज अ गेम चेंजर। बिल्कुल। मैं पीएसएल में भी हैरान होता हूँ। पाकिस्तान टीम में प्रीवियसली मैंने देखा, जैसे मैंने कहा कि ऊपर नवाज को भेजा गया, उसके ऊपर शादाब को भेजा गया, उसके ऊपर शाहीन को भेजा गया। ठीक ठीक। मैं तो हैरान हूँ, 8वें नंबर पे आए थे वो। यानी कि एक प्रॉपर बैट्समैन, अब उसको आप क्या, ये सिचुएशन होती है। अगर अजहर महमूद, खैर मुझे तो उनके, खैर मैं क्या बोलूँ उनको, अजहर महमूद साहब का कहना है कि सिचुएशन नहीं, आप उसको प्लेयर बनाएं। इफ्तिखार इज़ अ वेरी गुड जी, प्लेयर, जी। आप उसको बनाएं। ये मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं यही इसी सवाल की तरफ आना चाह रहा था भट्टी साहब के उसामा मीर, हमें पता है टैलेंट है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। नेशनल टीम में जब खेलते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करते नहीं है। इस वक्त ही इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस, अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो क्या जरूरी नहीं है कि हम उसामा मीर को खिलाएं और थोड़ा सा और डेवलप कर लें? वर्ल्ड कप से पहले जरूरत है तो दो लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर खेलेंगे। देखिए दानिश, अभी टेक्निकल जो स्पिनर तो होना चाहिए। आप शायद ब्रेक में पूछ रहे थे कि वाइस कैप्टन, हाँ। वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ जी। जो मुझे पता चल रहा है, जो एक समझ भी आ रहा है कि जिस मैच में बाबर आजम को रेस्ट दिया जाएगा उसमें शादाब खान कप्तानी करेंगे। तो इसका मतलब है कि शादाब खान फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट दानिश, I मेरा एक wish सवाल। I could talk दानिश साहब, more। एक सवाल मेरा, जी। क्या रिजवान को ओपन नहीं करना चाहिए? मैं क्योंकि ये समझता इतनी हूँ कि पक्की जोड़ी- सबसे अच्छा खेलता है ये वो। वो इश्यूज हैं जिन पर हम आगे चल के बात करते रहेंगे। एक स्टैब्लिश जोड़ी है पाकिस्तान की, उसको क्या तोड़ना ठीक होगा? इवन दो साइम अयूब एंड बाबर आजम सीम लाइक द परफेक्ट ओपनर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन